Hello students. So yesterday was talking about basic quantities like displacement, velocity, acceleration. How these quantities will be established when a object moving in a plane. Got it? तो all quantities are vector. तो सब पे vector sign आ जाएगा. बाकी basic definition में कुछ भी change हमने नहीं किया था. So next topic we are going to discuss about motion in a plane with constant acceleration. Yes, I am talking about equation of motions when object is moving with constant acceleration. In chapter third हमने बहुत अच्छे से समझ ली थी that if a object which is moving with initial velocity u, constant acceleration a, final velocity is v, then v is equal to u plus at. That was first equation. Second was s is equal to ut plus half at square, and third one was v is equal to u square plus 2as, है ना. सेम रहेगी, सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि जो वैल्यू जो वैल्यू वेक्टर है इन इक्वेशंस में उस पे आपका साइन आ जाएगा, दैट इज वेक्टर साइन. एज यू कैन सी एट हेयर, फर्स्ट इक्वेशन इन्होंने दी है v इज इक्वल टू वी नॉट प्लस ए टी. ठीक है, यहाँ पर जो v नॉट है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, हमने उसे u से डिनोट किया था व्हेन वी हैव डिस्कस दिस डेरिवेशन इन चैप्टर थर्ड. देन डोंट बी कंफ्यूज. यहाँ पर उन्होंने इस इक्वेशन का बेस बताया, अभी हमने पहले समझ लिया था कि आप कैसे इस इक्वेशन को ड्राइव करते हैं, तो यहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है. सिर्फ जो बताने वाली बात है वो ये है दैट दिस इक्वेशन इज़ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. ओके, बट वी नोट और ए पर जो है वो वेक्टर साइन आ रहा है, टी पर नहीं आ रहा है. इन्होंने इसे बोल्ड करके दिखा रखा है, बुक में वेक्टर क्वांटिटी को बोल्ड करके शो करते हैं. हम जो है जब नोटबुक में करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी पे एक एरो लगा देंगे. ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है. अगर हम बात करें इसी इक्वेशन को कंपोनेंट्स की फॉर्म में शो करने में, तो ये सही है, दैट इज वी एच, जो एच कंपोनेंट है फाइनल वेलोसिटी का, दैट विल बी गिवन बाय वी ओ एच, एच कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी प्लस ए एच, एच कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन इनटू टाइम. टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, एज वेल एज ये इसका वाई कंपोनेंट हो जाएगा. ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होगी जिसे हमने वेक्टर की फॉर्म में शो कर दिया. डेरिवेशन बिल्कुल वैसा है जैसे हमने पहले किया था, जस्ट वी एक्सप्लेन दिस इन इक्वेशन ऑफ मोशन इन वेक्टर फॉर्म. ठीक है, अब ये सेकेंड इक्वेशन का बेस है, हमने पहले समझ लिया बाय द ग्राफिकल मेथड, तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर इसे दोबारा करने की ज़रूरत है. सिर्फ हम इक्वेशन को समझ लेते हैं. इक्वेशन जो है वो इन्होंने ये बनाई है, थोड़ा सा चेंज है इक्वेशन में. क्या चेंज है, लेट डिस्कस अबाउट दैट. हमने ली थी इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. देखो हाफ ए टी स्क्वायर तो सेम है ना, जो वी नोट है इट्स प्लेन द रोल ऑफ u, तो वी नोट टी भी सेम है. s की जगह इसने लिखा है दिस इज r इज इक्वल टू आर नोट. आर नोट अगर अपने यहाँ लेके आए तो आपका ये बन जाएगा r माइनस आर नोट. दैट इक्वेशन में s जो था वो था डिस्टेंस. जब आप वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं तो s बिगिन द डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये इनिशियल पोजीशन है आर नॉट, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन एट टाइम वाज 0 इनिशियल पोजीशन, एंड आर इज पोजीशन आफ्टर टाइम टी. ठीक है, तो यहाँ पर उसी एस को इन्होंने रिप्लेस कर दिया आर माइनस आर नोट से. आर नोट उस तरफ ले गए तो इट्स बिकम पॉजिटिव आर नोट. तो आपकी इक्वेशन जो है ये बन जाएगी आर इज इक्वल टू आर नॉट plus v naught t plus half a t square, where r is position of object at time t, r naught position of object when time is 0, initial position v naught, initial velocity a, constant acceleration. So this is the second equation of motion when object is moving in a plane. Got it? As well as they are not show here that what will be the third equation of motion, but it will be very easy, that will be v square. थोड़ा सा हम इसे यहाँ कर लेते हैं.
that will be v square, v is vector quantity, is equal to, वहाँ होता था u square तो यहाँ जाएगा v नॉट square vector quantity plus 2a and s is also vector quantity, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को शो कर रहा है, ठीक है। तो सेम बन जाएगी ये, वो थी v इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ बन जाएगी v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ v नॉट a और s all will be vector quantities. Clear? So that was your topic कि जब आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशंस को इन ए प्लेन। तो नथिंग चेंज, सिर्फ हमें क्या करना है, दैट वी हैव टू शो ऑल क्वांटिटीज इन वेक्टर फॉर्म। सिर्फ वही बतानी है जो वेक्टर होती हैं, टाइम वेक्टर नहीं है। तो देखो कहीं पर भी टाइम पे इन्होंने वेक्टर साइन नहीं लगाया। अब ये जो इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, अगर इसे कंपोनेंट्स में शो करें एच वाई, तो सेम दिस विल बी देयर। एच जो है वो फाइनल पोजीशन का एच कंपोनेंट, एच नॉट फाइनल पोजीशन वेक्टर का एच कंपोनेंट, वी ओ एच वेलोसिटी का एच कंपोनेंट, और ए एच एच रिलेशन का एच कंपोनेंट। तो यू कैन यूज दिस कंपोनेंट्स इक्वेशंस वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। गॉट इट? सो दैट वाज योर टॉपिक एंड एग्जाम्पल 4.5, ट्राई टू सॉल्व दिस। अगर ये नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, और यू कैन आस्क थ्रू चैट। थोड़ा सा मैं एक टॉपिक और यहाँ करा दूँ, क्योंकि ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है, दैट इज़ रिलेटिव वेलोसिटी इन 2 डायमेंशन। पिछली बार हमने पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी इन 1 डायमेंशन। 2 ऑब्जेक्ट हैं, इफ़ दे आर मूविंग, सम स्टूडेंट्स आर न्यू इन माई क्लास, so they can see the video of relative velocity, then we will come on this topic. ठीक है? तो first read this equation of motion in a plane, and after that solve 1-2 numericals related with these equations, then we will come on this topic. Before that, new students have to read the topic relative velocity between 2 objects in 1 dimension. Got it? I will send you the link. Okay, thank you very much.